हिंदू धर्म में कई प्रथाएं और परंपराएं सदियों से प्रचलित है, जिनमें से कुछ का पालन लोग अटूट श्रद्धा और आस्था के साथ करते हैं। इनमें से कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो सामान्य जीवन से जुड़ी होने के बावजूद गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को समेटे हुए हैं। ऐसी ही एक प्रथा है महिलाओं का श्मशान घाट न जाना। ये केवल धार्मिक नियम नहीं है, बल्कि इसके पीछे अनेक तर्क और अदृश्य शक्तियों का प्रभाव बताया जाता है। लेकिन क्या ये मात्र एक सामाजिक मान्यता है या इसके पीछे कोई ऐसा गूढ़ रहस्य छिपा है जिसे आधुनिक विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ पाया है? यही प्रश्न इस विषय को और भी रोचक और रहस्यमय बना देता है। श्मशान घाट एक ऐसा स्थान जिसे मृत्यु का द्वार कहा जाता है, जहां देह को पंच तत्वों में विलीन किया जाता है। यहां जीवन और मृत्यु के बीच का संधिकाल स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आग की लपटों में लिपटा शरीर धीरे धीरे भस्म हो जाता है और इसी के साथ वो व्यक्ति इस संसार से विदा ले लेता है। लेकिन क्या केवल इतना ही? क्या श्मशान केवल एक अंतिम यात्रा का स्थान है या ये किसी और शक्ति, किसी और सत्य से भी जुड़ा हुआ है? प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख एक विशेष ऊर्जायुक्त स्थान के रूप में किया गया है, जहां सूक्ष्म शक्तियों का प्रभाव अधिक होता है। यहीं पर अनेक साधक और तांत्रिक अपनी साधनाएं करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर कुछ विशेष शक्तियां सक्रिय रहती हैं, जो सामान्य स्थानों से अलग होती है। अब सवाल ये उठता है कि यदि ये स्थान इतना विशेष और महत्वपूर्ण है, तो महिलाओं के लिए इसे निषिद्ध क्यों माना गया है? क्या ये मात्र एक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बनाया गया नियम है या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण भी है? हिंदू धर्म ग्रंथों, विशेष रूप से गरुड़ पुराण, महाभारत और अन्य धार्मिक ग्रंथों में इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गई है। यमराज ने स्वयं कहा है कि महिलाओं को श्मशान घाट जाने से बचना चाहिए, क्योंकि वहां की ऊर्जा उनके लिए अनुकूल नहीं होती। लेकिन ये अनुकूल न होने का क्या अर्थ है? क्या वहां की ऊर्जाएं केवल महिलाओं को प्रभावित करती है या फिर पुरुषों पर भी इनका प्रभाव पड़ता है? एक अन्य मान्यता के अनुसार महिलाओं का शरीर पुरुषों की तुलना में अधिक संवेदनशील होता है और वे ऊर्जाओं को अधिक तीव्रता से ग्रहण करती है। ऐसा कहा जाता है कि श्मशान की नकारात्मक ऊर्जा या तामसिक प्रभाव महिलाओं के शरीर और मन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। विशेष रूप से गर्भधारण और मासिक धर्म की प्रक्रिया को लेकर कहा जाता है कि महिलाओं में कुछ विशेष ऊर्जाएं सक्रिय होती है, जो श्मशान की ऊर्जा से टकरा सकती है। क्या वास्तव में ऐसा होता है? क्या ये केवल धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क भी है? इसके अतिरिक्त कुछ मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि यदि महिलाएं श्मशान घाट जाती हैं और अत्यधिक विलाप करती हैं, तो इससे मृत आत्मा की शांति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। भारतीय समाज में महिलाओं को अधिक संवेदनशील माना जाता है और उनकी भावनाएं तीव्र होती है। श्मशान का वातावरण, जहां पहले से ही मृत्यु का शोक व्याप्त होता है, महिलाओं की भावनात्मक स्थिति को और भी कमजोर बना सकता है। यह भी कहा जाता है कि यदि कोई महिला श्मशान में अधिक देर तक रुकती है, तो वहां की नकारात्मक ऊर्जाएं उसे प्रभावित कर सकती है और ये प्रभाव उसके परिवार तक भी जा सकता है। क्या ये केवल एक सामाजिक भय है या वास्तव में इसका कोई गूढ़ सत्य है? ऐसा नहीं है कि ये परंपरा केवल हिंदू धर्म में ही पाई जाती है। कई अन्य धर्मों और संस्कृतियों में भी श्मशान घाट या कब्रिस्तान को महिलाओं के लिए निषिद्ध माना गया है। क्या ये केवल संयोग है या फिर इसके पीछे कोई सार्वभौमिक सत्य छिपा हुआ है? दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोगों ने ये पाया है कि मृत्यु और उसके बाद की प्रक्रियाओं से जुड़ी कुछ ऊर्जाएं महिलाओं के लिए अधिक संवेदनशील होती है। कई विद्वानों और तांत्रिकों ने इस विषय पर गहन अध्ययन किया है और ये निष्कर्ष निकाला है कि श्मशान की ऊर्जा वास्तव में साधारण ऊर्जा से भिन्न होती है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि कुछ विशेष रातों में, जैसे अमावस्या की रात, श्मशान घाटों पर विशेष प्रकार की शक्तियां सक्रिय हो जाती है। यही कारण है कि कई तांत्रिक और सिद्ध पुरुष श्मशान में अपनी साधनाएं करते हैं।
वे मानते हैं कि इस स्थान पर कुछ विशेष दिव्य और रहस्यमयी शक्तियां होती हैं, जिनका उपयोग साधना के लिए किया जा सकता है। लेकिन यदि ये शक्तियां साधकों के लिए लाभकारी हैं, तो महिलाओं के लिए हानिकारक क्यों मानी गई हैं? क्या ये केवल पुरुष प्रधान समाज की एक अवधारणा थी, या वास्तव में महिलाओं का वहां जाना किसी बड़े खतरे को न्योता देने के समान हो सकता था? आज के आधुनिक समय में जब महिलाएं हर क्षेत्र में समान रूप से भागीदारी कर रही हैं, तब भी ये परंपरा कई परिवारों में जारी है। कुछ स्थानों पर यह नियम पूरी तरह समाप्त हो चुका है और महिलाएं भी श्मशान घाट जाकर अंतिम संस्कार में भाग लेती हैं। लेकिन फिर भी बहुत से लोग अब भी इसे लेकर संशय में रहते हैं। वे मानते हैं कि यदि ये नियम इतने वर्षों से चला आ रहा है, तो इसके पीछे अवश्य कोई बड़ा कारण होगा। कुछ वैज्ञानिक इसे मात्र एक सामाजिक भय मानते हैं, जबकि कुछ आध्यात्मिक विद्वान इसे ऊर्जाओं के संतुलन से जोड़कर देखते हैं।